बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है अलंकार। हाँ बच्चों, आज का हमारा विषय है अलंकार, जिसमें हम अलंकार की परिभाषा, उसके शाब्दिक अर्थ और उसके प्रकार पे चर्चा करेंगे। बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना या जेवर। बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि भला इस आभूषण का, इस गहने का हमारी भाषा में क्या महत्व है? महत्व है बच्चों, ये शब्द और अर्थ के माध्यम से हमारी भाषा में सुंदरता प्रदान करने का काम ये अलंकार करते हैं। तो इसीलिए अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। अलंकार का अर्थ आभूषण है जो सौंदर्य की वृद्धि करने वाला होता है। आभूषणों को धारण कर नारियां श्रृंगार करती हैं, इनसे उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करके उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, शब्द और अर्थ के माध्यम से ही उनमें शोभा उसकी बढ़ती है। तो ये अलंकार के भेद हैं। इसके मुख्य दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। अब हम देखते हैं शब्दालंकार क्या है। जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। हाँ बच्चों, हमारी कविता में, हमारे काव्य में जहाँ शब्दों के, कभी कभी ये शब्द या वर्णों की पुनरावृत्ति के कारण भी शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी एक ही शब्द है, उसके कई अर्थ के कारण भी होता है। कभी कभी एक ही शब्द का कई बार प्रयोग के कारण भी एक चमत्कार उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में हम वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अभी मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाती हूँ। जैसे, चारु चंद्र की चंचल किरणें चमक रही थी जल थल में। बच्चों, इन पंक्तियों में च वर्ण 4 बार प्रयोग होने से उक्ति में चमत्कार पैदा हो गया है। इसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हम आते हैं, इसके 3 भेद हैं शब्दालंकार के, हम उनको जानेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की। जब किसी कविता में एक वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, वर्ण की आवृत्ति, पुनरावृत्ति के कारण ही कविता में शोभा बढ़ती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में म वर्ण 4 बार आया है, जिससे कविता की शोभा बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, तो ये है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम चलते हैं यमक अलंकार। देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। जब किसी काव्यांश या कविता में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कि एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग हो गया है। इसलिए हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पहले बेर का अर्थ बार और दूसरे बेर का अर्थ फल, बेर फल, जिसको आप बोर समझते हो ना, वो है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो बेर इस वाक्य में 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यह यमक अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। हाँ बच्चों, चिपकना। अब इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी कविता में शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ हो, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना।
यहाँ पे भी बताया गया है कि उसके अर्थ एक से अधिक हो, मतलब प्रयोग शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय। इसका उदाहरण के रूप में मैं अब इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इस पंक्ति में जब गन्ने की बात करते हैं तो जिस गन्ने में गांठ अर्थात पोर नहीं होती वह गन्ना रस अर्थात मीठा कम होता है। तो यहाँ पे गांठ जो शब्द आया हुआ, एक बार तो वो गन्ने के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा अर्थ उसका देखिए इसी प्रकार यह अर्थ मनुष्य को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें गांठ से अभिप्राय छल कपट अर्थात मन का मैलापन और इसका अर्थ प्रेम एवं आनंद से है। कपटी मन वाले व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं होता है। तो देखा बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो बच्चों आज हमने अपनी इस वीडियो में शब्दालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनका अभ्यास करें। निम्नलिखित पद्यांशों में उपयुक्त अलंकार छांटिए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पहला है। दूसरा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तीसरा है मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। बच्चों इसको आप अलंकार कौन सा है ये पहचानिए और इसका अभ्यास कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।